इवनिंग। मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के इस वीडियो में मैं मराठा साम्राज्य बता रहा हूँ। बाजीराव प्रथम के मरने के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। इसका उपनाम नाना साहब भी था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नाना साहब किसका उपनाम था, तो ये बालाजी बाजीराव का। 1740 में ये पेशवा बनता है। बाजीराव के मृत्यु के बाद शाहू को इसका उत्तराधिकारी नियुक्त करना था, लेकिन इसके उत्तराधिकारी नियुक्त करने में भी राजनीति हुई और रघुजी भोसले जो साहू की वाइफ की बहन का हस्बैंड था, इसलिए वो ये चाहता था कि साहू का तो कोई पुत्र था नहीं, तो ये समझता था कि साहू के मरने के बाद मेरा पुत्र ही छत्रपति बनेगा और इसके लिए वो चाहता था कि हम अपने अनुसार पेशवा की नियुक्ति कराएं, और इसलिए उसने बालाजी बाजीराव के पेशवाई पर विरोध किया और एक बाबूजी नायक नाम का व्यक्ति था, महाजन था, उसको उसने पेशवा बनाने की पेशकश की, जिसे साहू ने ठुकरा दिया। और इस प्रकार शुरू में ही रघुजी भोसले और बालाजी बाजीराव में नहीं बनती रही। हमेशा रघुजी भोसले उसका विरोध करता रहा। वो चाहता था कि हमारा लड़का छत्रपति बने। पेशवा नियुक्त करते समय साहू ने बालाजी बाजीराव से कहा था, ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने किससे कहा था, तो साहू ने बालाजी बाजीराव से कहा था, बालाजी पंत यानी बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात राजा की सेवा में बाजीराव यानी बाजीराव प्रथम ने महान कार्य किए। उसने अपना लक्ष्य ईरानियों को यानी मुसलमानों को समाप्त करने और मराठा साम्राज्य स्थापित करने का बनाया। तुम उसके पुत्र हो यानी नाना साहब यानी बालाजी बाजीराव, तुम उसके पुत्र हो और तुम्हें उसकी संपूर्ण भारत को विजय करने की नीति को पूर्ण करना चाहिए और अपने घोड़े को अटक के पार ले जाना चाहिए। और इसी नीति को फॉलो करते हुए पेशवा बालाजी बाजीराव ने मुगल बादशाह से संबंध अपना स्थापित किया। 1741 में बालाजी बाजीराव ने मुगल बादशाह के निर्देश पर रघुजी भोसले को बंगाल पर आक्रमण को रोकने के लिए भेजा। यानी रघुजी भोसले बंगाल पर जब आक्रमण किया और अलीवर्दी खां उस समय वहां का गवर्नर था, तो उसने मुगल बादशाह से गुहार लगाई कि मराठों को रोका जाए। इसको लेकर के मुगल बादशाह ने पेशवा बालाजी बाजीराव से कहा, तो पेशवा बालाजी बाजीराव अपने घुड़सवार सेना को लेकर के वो बंगाल पर अलीवर्दी खां की सहायता के लिए गया और रघुजी भोसले को 2 युद्धों में हराया और फिर अलीवर्दी खां को चौथ और कुछ युद्ध के में जो पैसे खर्च हुए थे उनको देने के लिए मजबूर किया। और इस प्रकार वो शुरुआत में ही एक बहादुर पेशवा होने का प्रमाण दिया। उसके बाद पेशवा 1741 ईस्वी में ही बुंदेलखंड पर अधिकार करने के लिए गया और ओरछा जो बुंदेलखंड की राजधानी थी उस पर अपना पूरे बुंदेलखंड पर अधिकार करने के लिए 7 साल तक ओरछा में बालाजी बाजीराव सैन्य शिविर में ही रहा, क्योंकि बुंदेलखंड आप देखेंगे कि महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच में है, तो वो बुंदेलखंड पर अधिकार करना चाहता था ताकि हम दिल्ली पर अच्छे से अधिकार कर सके। तो वो अपने रणनीतिक फायदे के लिए बुंदेलखंड पर अधिकार करना चाहता था। इसके लिए वो पूरे 7 साल तक सैन्य शिविर में ही रह करके और बुंदेलखंड पर अधिकार किया। 1743 ईस्वी में जयपुर के महान शासक सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जयपुर के राजा सवाई जय सिंह काफी विद्वान राजा थे। इनकी मृत्यु हुई तो पूछा जा सकता है कि सवाई जय सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो 1743 ईस्वी में हुई थी।
उनके मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र ईश्वर सिंह और माधो सिंह, इनमें उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। युद्ध और उसमें जयपुर के और भी जो सरदार थे वो सुलह समझौता कराने की कोशिश किए, लेकिन मराठों ने उसमें हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करके ईश्वर सिंह को राजा बनाया। ये 1743 के बाद 1744 में स्थिति स्पष्ट हो गई कि ईश्वर सिंह ही राजा बनेंगे। लेकिन 1750 में ईश्वर सिंह ने जब राजा के पद पर ले लिए थे तो ईश्वर सिंह से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का काम मराठों ने शुरू किया। तो इससे ईश्वर सिंह को बड़ी शर्म महसूस हुई और उन्होंने विष खा करके आत्महत्या कर लिया। जब विष खा करके आत्महत्या कर लिया तो उनके भाई माधो सिंह इस अपमान का बदला लेने के लिए मराठों को धोखे से अपने किले में बुलाया और हजारों मराठों को कत्लेआम करा दिया। इस प्रकार मराठों और राजपूतों में की संबंध जो है खराब हो गए। मराठों ने मुगल बादशाह की तरफ से भरतपुर के जाट राजा सूरजमल पर घेरा डाला। इससे मराठे और जाट के संबंध भी खराब हो गए। क्योंकि मुगल बादशाह था दिल्ली के पास ही भरतपुर राज्य था और भरतपुर राज्य को अपने अधीन लाना चाहता था मुगल बादशाह, इसलिए मराठों की सहायता लेनी चाहिए और मराठों को उसने कहा भरतपुर पर अटैक करने के लिए। तो मुगल बादशाह की तरफ से मराठों ने भरतपुर के जाट राजा पर आक्रमण किया और सुलह समझौता हुआ। लेकिन सुलह समझौता होने के बावजूद भी जाटों और मराठों में संबंध खराब हो गए। इसके बाद रघुजी भोसले और राजमाता यानी साहू की पत्नी षड्यंत्र करके साहू से बालाजी बाजीराव को पेशवा पद से पदच्युत करा दिया। मतलब बालाजी बाजीराव को एक बार पेशवा पद छोड़ना भी पड़ा था, लेकिन चालाकी से यानी समझबूझ से बालाजी बाजीराव ने इसका विरोध नहीं किया। परंतु साहू ने अपना उत्तराधिकार ताराबाई के पोते राजाराम द्वितीय को बनाया। मतलब अपने जिंदा रहते ही उन्होंने राजाराम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। इसे बालाजी बाजीराव ने मान लिया। इससे प्रसन्न होकर साहू ने 12 महीने बाद पेशवा पद पुनः बालाजी बाजीराव को दे दिया और अब पेशवा पद वंशानुगत कर दिया गया। ये भी प्रॉब्लम पूछा जाता है सवाल कि पेशवा पद कब वंशानुगत किया गया था। तो साहू ने बालाजी बाजीराव के समय वंशानुगत किया था। हालांकि इसके पहले बालाजी विश्वनाथ भी थे, बाजीराव भी थे, बाजीराव के लड़के बालाजी बाजीराव हुए। लेकिन बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव तक अभी पेशवा का पद वंशानुगत हुआ नहीं था, लेकिन विश्वनाथ के लड़के बाजीराव को पेशवा बनाया गया था। लेकिन अब पेशवा पद बालाजी बाजीराव के लिए वंशानुगत कर दिया गया। और 15 दिसंबर 1749 को साहू की मृत्यु हो गई। 1750 में राजाराम द्वितीय को छत्रपति यानी राजा बनाया गया। परंतु ताराबाई एक राजनीतिक महिला थी और उन्होंने दरबार में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए षड्यंत्र करना शुरू किया, जो राजाराम को पसंद नहीं आया। और राजाराम द्वितीय ने भी एक समानांतर दल की स्थापना की, जिसमें सीधा सीधा आमना सामना ताराबाई और राजाराम में हुआ। ये इनके बीच एक तरह से शीत युद्ध, कोल्ड वार चलता रहा और अंत में ताराबाई ने राजाराम द्वितीय को अपना पोता होने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि वास्तव में राजाराम द्वितीय मेरा पोता है ही नहीं। अब जब राजाराम द्वितीय पोता है ही नहीं तो लोगों की नज़र में राजा की इमेज गिर गई, यानी उनको इनके अपने प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा। इसको लेकर के पेशवा ने रघुजी भोसले की मध्यस्थता से 1750 में संगोला की संधि की। ये संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पूछा जाता है। इस संधि के अनुसार सभी प्रमुख अधिकार पेशवा को प्राप्त हो गया। प्रॉब्लम इस तरह से पूछा जाता है कि किस संधि के अनुसार पेशवा ने सभी अधिकार छत्रपति से ले लिया, तो ये संगोला की संधि 1750। उसके बाद पेशवा बालाजी बाजीराव की एक और सफलता मिली 1752 ईस्वी में। झलकी की संधि से निजाम यानी जो हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने बरार का आधा भाग मराठों को दे दिया। बरार जो इस समय कर्नाटक में पड़ेगा, उसका आधा भाग दे दिया। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद बालाजी बाजीराव के समय एक महत्वपूर्ण घटना होती है, पानीपत का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। और पानीपत के तृतीय युद्ध में हारने के बाद मराठियों का जो पूरे भारत पर अधिकार करने का सपना था वो खत्म हो जाता है। और उसकी शुरुआत कैसे हुई ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। पूरा एक वीडियो पानीपत के युद्ध पर ही होगा। उसमें मराठे क्यों हारे, और पानीपत के युद्ध का क्या कारण था और उसका क्या परिणाम हुआ। तब तक के लिए नमस्कार।